हेलो एरीज, आज की जो हमारी प्रिडिक्शन रहने वाली है एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग रहने वाली है। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं, पहली बार आए हैं, तो मैं आपको बता दूं जो मेरी मंथली प्रिडिक्शन रहती है, मासिक राशिफल रहती है, वो एस्ट्रो प्लस टैरो रीडिंग रहती है। आप इस रीडिंग को सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से, एरीज है, मेष राशि है आपकी, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपके मन में ये विचार आए कि ये तो एस्ट्रो, इसमें एस्ट्रो का भी मिक्स रहेगा, ठीक है ना, तो हम इसे चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखें तो क्या ज़्यादा रेजोनेट करेगा? यस, डेफिनेटली। जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के मिक्सचर आ जाते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे चंद्र राशि ही ज़्यादा रेजोनेट करती है। तो अगर आप चंद्र राशि से है तो बिना किसी डाउट के कि मुझसे कितना रेजोनेट करेगा या नहीं करेगा, तो बिना किसी डाउट के आप देख सकते हैं इस वीडियो को। सारे रेट्रोग्रेड्स, जितने भी रेट्रोग्रेड्स होने वाले हैं अभी, सूर्य का भी जो गोचर है, ठीक है ना, होने वाला है, स्वराशि में जाने वाले हैं वो सिंह राशि में, साथ में मरकरी रेट्रोग्रेड एंड सैटर्न तो ऑलरेडी रेट्रोग्रेड चल ही रहे हैं 13 जुलाई से। तो इन सबका क्या प्रभाव पड़ेगा सबके जीवन में, 12 के 12 राशियों पर ही, ठीक है। तो उसके इम्पैक्ट के साथ हम पूरी जो ये मंथली हॉरोस्कोप है इसकी वीडियो को बनाने वाले हैं। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे यदि नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके, एंड बेल आइकन को जरूर से हिट करके रखिएगा, जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। लास्ट में मैं कुछ रेमेडी भी बताऊंगी आपको। मैंने न्यूमरोलॉजी की मूलांक वाइज रीडिंग बनाई हुई है, ठीक है, नेक्स्ट 6 मंथ्स की ज़ोडिएक साइंस की भी बनाई हुई है, मूलांक की भी रिसेंटली बनाई हुई है। मैं चाहे तो उसका कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगी आपको, या फिर आप प्लेलिस्ट्स में जाके भी देख सकते हैं। फर्स्ट कार्ड इज द हाई प्रीस्टेस। ये जो रीडिंग रहेगी आपकी, इसमें कोई जेंडर स्पेसिफिक रोल नहीं है, थीथा पे फोकस नहीं करना है। एंड दूसरी बात ये कि 1 से 31 जुलाई की है, और इसमें हम आपके लव, मैरिज, रिलेशनशिप, ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अगर कोई मैसेज आता है उसकी बात करेंगे। सिंगल्स के लिए भी अगर कोई मैसेज आता है वहाँ पर भी हम चर्चा करेंगे। एंड करियर, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, एजुकेशन, कोई भी मैसेज आता है सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। चैरियट स्ट्रेंथ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। देखिए, अगस्त का जो महीना है ना, 2025 का जो अगस्त का महीना है, शनि वक्री की स्थिति में मेष राशि अपने आचरण, धैर्य और लाइफ के ऑल ओवर एरिया में मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा जीवन के उद्देश्य पर गंभीर आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करेगी। ये जो मरकरी रेट्रोग्रेड है, शनि वक्री हैं, इस टाइम पे ना आपको जो अंदर से आवाज़ आएगी आपकी, और कहीं ना कहीं अंदर से आपको ये मार्गदर्शन मिलेंगे, जहाँ पे आपका मानसिक, जहाँ पर सब कुछ भावनात्मक रूप से, मैं कहूँ तो यहाँ पे आचरण और धैर्य पे गंभीर आत्मचिंतन, चिंता नहीं, आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित करेगी, ठीक है। आप पहले जैसे ना तेज़ी से फैसले लेने की प्रवृत्ति से थोड़ा पीछे पीछे हटेंगे, और चीज़ों को धीरे धीरे समझने की प्रवृत्ति आपके अंदर विकसित होगी। लाइक फायर एक्शन, फायर साइन जो होते हैं एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, सोचते बाद में है, करते पहले है, ठीक है, कि लाइक चीज़ों को टालना, चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करना, इनके डेयरिंगनेस को चैलेंज करने वाले टाइप होता है कि अगर मैं ज़्यादा सोचने में समय व्यतीत कर दूंगा या व्यतीत कर दूंगी तो ये कहीं ना कहीं हमारे पर्सनैलिटी पे, हमारे फायर साइन पे उंगली उठने के बराबर है, ठीक है। और ये नेचुरल नेचर है, इसे कोई नहीं चेंज कर सकता। हर एक एलिमेंट जो भी हमारे सारे राशियां हैं, जैसे कि अभी मैं फायर साइन की बात कर रही हूँ, इनके अंदर ये रहता ही है कि एक्शन ओरिएंटेड हमेशा रहते हैं, ओके। तो यहाँ पर लेकिन उसमें ठहराव आएगा, मेष राशि मुझे दिख रहा है, एक्शन वहां पर भी रहेगा, लेकिन ये जो एक्शन रहेगा ना, इसमें धैर्य रहेगा। इसमें धैर्य रहेगा कि तेजी से फटाक से जवाब दे दिया, फटाक से फैसले ले लिए, तेजी से कुछ भी कर दिया, वहां पे ठहराव आएगा। फैसले लेने की प्रवृत्ति में थोड़ा सा आप पीछे हटेंगे। पीछे हटेंगे मीन्स थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे, जो कि आप पहले शायद ना करते हो, लेकिन अब वो करेंगे इस टाइम पीरियड में। 1 से 31 अगस्त का जो टाइम पीरियड है, स्पेशली शुरुआत के टाइम में, अगस्त के शुरुआत के टाइम में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगी आपके अंदर। और नेतृत्व करने की, ट्रस्ट का कार्ड आया है, सेकंड कार्ड इज ट्रस्ट का कार्ड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। नेतृत्व करने की जो भावना है, नेतृत्व की भावना तो बनी रहेगी, लेकिन इस बार जो धैर्य और बहुत ही ज़्यादा आत्मनियंत्रण से युक्त रहेगी, बहुत ज़्यादा।
जहाँ पे अगर लोग आपको ये कह के क्रिटिसाइज या जजमेंट कर देते थे ना मेष राशि कि तुम्हारा जुबान पे कंट्रोल नहीं रहता, तुम्हें सब्र नहीं है, इस महीने वो आपको देख के हैरान होने वाले हैं। क्योंकि इस महीने वो चीज़ें दिखेंगी लोगों को आपके सराउंड में जो है, स्पेशली आपके लव्ड वंस एंड नियर वंस को, कि इसमें आखिरकार इतना ज़्यादा पेशेंस, आत्मनियंत्रण कैसा है। ठीक है, जबकि ये सारी चीज़ें ही आपको लोगों को, आपके प्रति लोगों की धारणाएं बदलने में भी मदद करेगी। यस, ये जो चेंजेस होंगे ना, ये देख के भी लोग बहुत प्रभावित होने वाले हैं आपसे। ऑब्जेक्टिव, सिक्योरिटी एंड लर्नर। मैंने भी कहा ही था, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आप, और खुद से सीखेंगे, खुद के हालातों से सीखेंगे। पीछे जो भी डिसीजंस लिए गए हैं ना, उनसे सीखते हुए ज़्यादातर दिख रहे हैं आप मेरे को। जल्दबाजी और असंतुलन पर कंट्रोल पाने का जो है ना, ये वाला टाइम बेस्ट रहेगा आपके लिए। ये समय है अपने भीतर के गुस्से, जल्दबाजी और असंतुलन पर कंट्रोल पाने का। मैं कौन हूँ, कभी कभी ऐसा लगेगा एरीज आपको, क्योंकि इस टाइम पीरियड में सॉलिट्यूड में भी जाते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को। बहुत कुछ मौन रह के ऑब्जर्व करने वाले हैं आप। ओके, जो ऑलरेडी करते हैं उनको तो और भी ज़्यादा डाउनलोड्स होंगे, लेकिन जिनमें ये बातें नहीं है ना, उनमें भी दिखने को देगी ये सारी चीज़ें। कि कभी कभी ना इस महीने में आपके अंदर बीच बीच में ये बात आएगी दिमाग में कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर खोजने का बिल्कुल उत्तम समय रहेगा ये आपके लिए। आपकी आंतरिक शक्ति, इनर स्ट्रेंथ को पुनः जागृत करने की ऊर्जा भी बनी रहेगी इस महीने। ठीक है, गलतियां कहीं ना कहीं सीख बनकर सामने आने वाली है। यस, तो बात करें हम अब आपके करियर, जॉब एंड बिजनेस के बारे में। देखिए, दबाव में धैर्य, देरी में अवसर, ऐसी स्थिति बनने वाली है करियर, जॉब एंड बिजनेस के मामले में। क्योंकि डेविल कार्ड आया है बीच में और यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है। जैसे कि मैंने कहा आपको, देरी में अवसर। कहीं कहीं पे ना, स्पेशली जो मेष राशि इस आत्मनियंत्रण को समझ जाएंगे कि किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते थे ना, वो चीज़ इस महीने आपके अंदर नहीं रहेगी। उल्टा जैसे जैसे चीज़ें डिले होंगी ना, आपको समझ में आएगा कि ये देरी तो मेरे लिए मेरे अवसर के रास्ते खोलती चली जा रही है। ये देखिए, रिवील का कार्ड है यहाँ पे। ओके, और साथ में ट्रस्ट का भी कार्ड है, और इसके नीचे हाई प्रीस्टेस एंड द चैरियट का कार्ड। बहुत बैलेंस बनता दिख रहा है। कार्यों में धीमापन जरूर रहेगा एरीज थोड़ा सा, लेकिन हर रुकावट एक सबक देगा आपको, और आपको ये चीज़ महसूस भी होगी कि नुकसान से देरी भली, नुकसान से देरी भली। ठीक है, डेविल कार्ड का बीच में आने का मतलब यही दिखा रहा है कि आपके अंदर ये बातें विकसित होते मैं देख पा रही हूँ कि थोड़ा सा वेट कर लिया जाए। द चैरियट का कार्ड, जो कि बैलेंस का कार्ड दिखाता है, विल पावर, सही डायरेक्शन और कंट्रोल दूसरों पे नहीं, अपने ऊपर। जैसे कि मैंने कहा, आत्म नियंत्रण, ये वर्ड इस महीने आपके ओवरऑल लाइफ को हैंडल कर रहा है, या फिर मैं कहूँ इसको आप हथियार बना के चल रहे हो। और ये परिवर्तन ऐसे ही नहीं, इसके पीछे कहीं ना कहीं शनि वक्री और बुध वक्री का ही खेल है। जब वक्री की बात आ जाती है ना, यहाँ पे कुछ लोग डर जाते हैं, लेकिन कुछ डरने की यहाँ पे कोई भी बात नहीं है। जब बुध वक्री होते हैं, पास्ट के लेसन से बहुत कुछ सीखने का मौका आपको देते हैं। पास्ट की कुछ बातें फिर से दोहराई जाती है आपके सामने, जिससे कि वहाँ वो क्यों छूट गया, उसमें क्या अधूरापन रह गया, ये सब आपको समझाने के लिए। ठीक है, कुछ अटके हुए काम थे, कुछ काम अटक रहे थे, आप उन्हें छोड़ के आगे बढ़ गए कि अभी नहीं हो रहा तो चलो कोई नहीं, बाद में देखेंगे। वो सारी चीजें अब सामने आ जाएंगी कि वो अब पूरा करो भाई, अब वो टाइम आ चुका है। लेकिन वहां पे आपके अंदर कमाल की बात यह है कि धैर्य देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने कहा ना, देरी में अवसर। अब वो अवसर ही आपके सामने आ जाएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, इसलिए वहां पे ये देरी हो रही थी। अगर आपके अंदर किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी चल रही है ना, ठीक है, नेगेटिव थॉट चल रही है, नेगेटिव पैटर्न चल रहा है, नेगेटिव लूप चल रहा है, ठीक है, वो सब चीजें फ्यूचर में द चैरियट में बदलते हुए दिख रहा है। द चैरियट मींस बैलेंस, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी भी बैलेंस कर देता है। लाइक कि अगर हमारे अंदर पुरुषत्व पावर अगर ज़्यादा बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी, हमारा जो नेतृत्व क्षमता होता है ना, वो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग पावर लगने लग जाता है हमारे सराउंड में। वहीं पे अगर हमारे अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा डेवलप हो जाती है, ठीक है, तो लोग हमें टॉक्सिक समझने लग जाते हैं। तो वो दोनों ही चीज़ें अब बैलेंस होते दिख रही है अगस्त के महीने में। तो करियर की बात कर रहे थे हम, तो कार्यों में थोड़ा सा धीमापन रहेगा एरीज, लेकिन हर रुकावट एक सबक देगा। आपको महसूस होगा कि नुकसान से देरी भली, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं, लेकिन आप उन्हें तुरंत स्वीकार करने की बजाय सोच समझकर निर्णय लेंगे। यस,
आपको ना लिखने के लिए कहा जा रहा है, लिखने की प्रैक्टिस रखनी है आपको मेष राशि, चाहे छोटी से छोटी बात ही क्यों ना। जो करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। लर्नर का कार्ड यही बताता है कि बहुत कुछ जो भी पास्ट में आपके साथ हुआ है ना, उन लेसन्स को, लर्नर का कार्ड यही बताता है कि उन लेसन्स को दिमाग में रख के, ध्यान में रख के आप अपने निर्णय बनाने वाले। जैसे कि मैंने कहा, जल्दबाजी के फैसलों से आप बचेंगे, किसी के उकसाने से नहीं उकसेंगे, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विषम क्यों ना हो, आप फैसले लेने में इस टाइम पे धीमे पड़ जाएंगे, मुझे दिख रहा है। यस, इस डेविल एनर्जी से आप निकलते हुए मुझे दिख रहे हैं। चाहे ये किसी के द्वारा बनाए गए मायाजाल में आप फंसे हुए हैं, चाहे खुद के बुने हुए किसी भंवर में आप फंसे हुए हैं, वो सब चीजें दिख रही हैं कि अगस्त के महीने में पार हो जाएंगी। कोई पुराना प्रोजेक्ट है, यदि कोई पुराना प्रोजेक्ट है, समीक्षा और सुधार का मौका मिलेगा आपको वहां। यस, कार्यक्षेत्र पर नेतृत्व की भावना बनी रहेगी, पर इसका संतुलन से प्रयोग करें। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ था, पुराना कोई प्रोजेक्ट रुका हुआ था, या फिर आपके हाथ से कोई मौके छीन लिए गए थे, या आप डिजर्व करते थे लेकिन आपके हाथ से वो मौके चले गए थे, तो मैं देख रही हूँ कि किसी ने आपकी जगह को डाउन करने के लिए, या फिर आपकी किसी पर्सनल परिस्थिति के लिए आप मतलब किसी का ट्रस्ट आप पे नहीं बन पा रहा था। वो होता है ना कि कुछ पारिवारिक, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम रहते हुए हम अपने कार्य क्षेत्र में ठीक से एक्टिवेट नहीं रह पाते, हम अपने शिक्षा स्थान पे ठीक से एक्टिवेट नहीं रह पाते, तो जो हमसे लोग जुड़े हुए होते हैं ना, उनका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा जाता है, ये जानते हुए भी कि भाई ये व्यक्ति सही है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा सही से करता है, लेकिन वही ना कहीं किसी ना किसी के ऊपर हर तरीके का एक दबाव बना रहता है। तो वो ट्रस्ट लेवल इस महीने एरीज आपकी तरफ फिर से लौटता हुआ मैं देख रही हूँ। अगर आप जॉब करते हैं तो कोई पुराना प्रोजेक्ट, ठीक है, अगर मतलब कि आप डिजर्व करते थे तो आपको वो मिल सकता है, या फिर आपकी जगह किसी और को भी मिल गया था, तो वहां पे आपको वहां पे दोबारा वो मिल सकते हैं कि आपके नेतृत्व क्षमता की वहां पे जरूरत पड़ेगी। एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी वहां पे, बेशक छोटा ही रोल मिले। मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि कोई बड़ा रोल मिल जाएगा आपको, लेकिन हाँ समीक्षा और सुधार का मौका आपको मिलेगा। फाइनेंस के बारे में बात करें, एरीज आपके स्ट्रेंथ का कार्ड आया, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, संयम से बढ़ेगा, संयम से संचित धन बढ़ेगा। खर्चों पर लगाना भारी पड़ सकता है आपको। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अगस्त के महीने में अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं, स्पेशली घर या वाहन आदि पर। ओके, मोस्ट ऑफ द चांसेस है घर या वाहन आदि पर। देखिए, ये कलेक्टिव मेष राशि वालों की रीडिंग है। पर्सनल कुंडली के अकॉर्डिंग स्थितियां भिन्न भिन्न हो सकती है, तो कोई भी बात जबरदस्ती अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। जितना आपसे रिलेट करता है, आपकी सिचुएशन से रिलेट करता है, उतना रखिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। निवेश सोच समझ के करें। और मैंने जब मंथली एस्ट्रो टैरो रीडिंग बनाई है, मैंने मेष राशि को और एक आधे और राशि को मैंने बोला हुआ है कि निवेश से बचे, नए निवेश से बचे। पुराने में अगर है तो वहां पे सतर्क रहे, और नए निवेश कर रहे हैं तो वहां पे सोच समझ के करें। अब वही है कि अगर मैं मना कर दूं यहाँ पे, ठीक है ना, कि कितने लोगों की होप्स है, कितने लोगों का मतलब बहुत लंबे टाइम से प्लानिंग चल रहा है, तो वो ये शनि की 7.5 खत्म होने का, रेट्रोग्रेड खत्म होने का वेट थोड़ी करते रहेंगे। पर इसीलिए मैंने बोला कि, और ये भी नहीं मैं बोल कर डराऊंगी कि मत करिएगा नए निवेश, वो मैं कहूंगी, लेकिन अगर बहुत जरूरी है, ठीक है, और डू और डाई वाली स्थिति है, करो या मरो वाली स्थिति है, ठीक है ना, तो बहुत सोच समझ के करें। बस इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगस्त का जो समय है ना, किसी को भी, ये बीच में जो डेविल कार्ड आया है ना, ये कार्ड बहुत कुछ बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगस्त का जो समय रहेगा, बड़ा निवेश और उधार देने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल समय नहीं है। उधार देने से बड़े, छोटे मोटे 500,000 की बात अलग है, लेकिन बड़े बड़े उधार देने से आपको बचना है मेष राशि। और यहाँ पे एक अच्छी बात ये भी है कि कोई पुराना अटका हुआ धन भी वापस आ सकता है। आपके जो भी स्किल्स है, देखिए पर्सपेक्टिव का कार्ड आया है यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। स्किल्स का कार्ड आया है, देखिए, इन्वेस्टिंग इन योर स्किल्स इज अ ग्रेट वे टू जनरेट मनी, यू कैन प्रोवाइड सर्विसेज यूजिंग योर एक्सपर्टाइज टू बिल्ड अ स्टेबल इनकम। ओके, एंड पर्सपेक्टिव का कार्ड बताता है, जैसे कि मैंने कहा, आत्मचिंतन, आत्मनियंत्रण, ये सब बखूबी देखने को मिलेगा, जो कि फायर साइन के बिल्कुल विपरीत होता है, उनके नेचर के बिल्कुल विपरीत होता है। लेकिन इस महीने ठहराव तो निश्चित है मेष राशि, जो कि आपके आसपास के लोगों को तो बहुत हैरान करने वाला है। और अगर आप नहीं कर रहे हैं ना, तो हो सकता है कि आपको कई लेवल पे, अब वही है कि ऐसे लोग ही यहाँ पे नेगेटिव कमेंट करेंगे कि आप
आप डरा रहे हो। तो मैं डरा नहीं रही हूँ, ठीक है ना। जो है, जो दिख रहे हैं, ओके, टैरो से भी और जो एस्ट्रोलॉजी से भी मैं वही बता रही हूँ कि योर व्यू पॉइंट अबाउट मनी इज चेंजिंग पॉजिटिवली। इट्स टाइम टू सी द बिग पिक्चर इन ग्रोइंग योर फाइनेंसेस। योर वैल्यूज आर अफेक्टिंग योर डिसीजन। वैल्यूज से यहाँ पर यही बात मैं समझाऊंगी कि अनावश्यक खर्चे, तो इसीलिए नियंत्रण कहाँ करना है, कंट्रोल कहाँ करना है, और कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ को आप एनालाइज करके ही सब हिसाब किताब कीजिएगा। ओके, पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जैसे कि मैंने कहा। अब आ जाते हैं हम आपके रिलेशनशिप में। होप, रिविल एंड बॉटम ऑफ द डेक में फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड आया है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। 10 मिनट्स का, डेली 10 मिनट्स का आई शुड हैव एक्सप्रेस माई सेल्फ बेटर। ओके, अगर पास्ट में आपके ओवर थिंकिंग की वजह से आपके रिश्ते में, चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो चाहे आपका मैरिज रिलेशनशिप हो, मैं दोनों के ही बारे में इकट्ठे बात कर रही हूँ, आपके किसी डिसीजन की वजह से, आपके किसी व्यवहार, आपके किसी बात की वजह से, ठीक है ना, अगर प्रभाव पड़ा है आपके रिश्ते में नकारात्मक, तो आप बेटर करने की कोशिश करेंगे अपने तरफ से ही, अपने ही तरफ से। वो कहते हैं ना, खुद की लड़ाई खुद से। कुछ रीडिंग्स में ये कंटिन्यू आ रहे हैं। तो जब कोई बड़ी प्लैनेटरी मूवमेंट्स होती है ना, तो ये चीज़ होती है कि इंसान जितनी जल्दी समझ जाए ना कि इस टाइम पीरियड में दुनिया से लड़ने से ज़्यादा, उनसे तो लड़ना है ही, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे खुद से और खुद की मानसिक जो चिंताएं होती है, उनसे लड़ने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। वहाँ पे हम कमज़ोर पड़ते हैं। लेकिन मेष राशि का ये महीना, चाहे मैसेजेस जैसे भी है, बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आप बेटर वर्जन बनने की कोशिश करेंगे, अपने बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। लोग क्या कर रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने रिलेशनशिप में बेटर वर्जन करने की पूरी कोशिश करूंगी, ये मुझे दिख रहा है। यस, काफ़ी सारी सच्चाइयों से आपका सामना होने वाला है। अब यहाँ पे सच्चाई वर्ड से ऐसा नहीं है कि कोई धोखा सामने आने वाला है या कुछ, ठीक है। कुछ रिलेशनशिप दोबारा, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका सेपरेशन हो गया था, ब्रेकअप हो गया था, क्लोजर नहीं हुआ था, तो वो फिर से आपकी लाइफ में वापस आएंगे, जिसके बाद क्लोजर हो जाएगा। ओके, और वहीं पे अगर मैं कहूँ मैरिड लाइफ में अगर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की स्थिति चल रही है, तो एक चांस आपको और मिल सकता है, या फिर आप मुझे एक चांस मांगते हुए दिख रहे हैं अपने पार्टनर से कि ये प्रॉमिस, ये कमिटमेंट देते हुए कि अब मैं पुरानी गलतियों को नहीं दोहराऊंगी, हमें एक और मौका देना चाहिए अपने रिश्ते को। ओके, तो अभिव्यक्ति की जगह समझ की जरूरत पड़ेगी रिलेशनशिप में, चाहे मैरिड रिलेशनशिप हो चाहे आपका लव रिलेशनशिप हो। पुरानी बातों को दोहराने से रिश्तों में दरार आ सकती है। एक ही बात को अलग अलग तरीके से बोलने से ऐसा नहीं होगा कि सामने वाले को समझ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए एक ही बात को बार बार रिपीट ना करें। ओके, जो अनमैरिड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, केवल उनके लिए है कि देखिए, अगर कोई रिश्ता खत्म हो चुका था तो कोई पुराना कनेक्शन फिर से रिकनेक्ट हो सकता है, लेकिन फैसले सोच समझ कर करें। क्योंकि डेविल कार्ड, मुझे सारे कार्ड्स में सबसे ज़्यादा अगर कोई ये कार्ड बहुत प्रभावित कर रहा है। और एक कार्ड यहाँ पे रखते वक्त जंप होके आया था, एक्सेप्ट स्ट्रगल्स एज लेसन्स। ये बार बार मेरे को मतलब आकर्षित कर रहा है, ये बहुत कुछ बता रहा है, ठीक है ना। तो यही कहूँगी कि अगर कोई पुराना पर्सन आपकी तरफ वापस आता है या आती है, या आप उनकी तरफ एक्शन लेते हैं खुद से ही, तो सोच समझ कर निर्णय लेना है। अगर गैप बहुत ज़्यादा हो गया है, लाइक आपके बीच में 6-7 महीने से बातचीत बंद थी, वहाँ पे फैसले सोच समझ कर बनाइएगा कि फिर से रिन्यू करना चाहिए रिश्ते को। तो मीन्स मेरे कहने का यही मतलब है कि थोड़ा तहकीकात कर लीजिएगा पहले। मैरिड जो लोग हैं, जो मैरिड पर्सन्स है, मैरिड एरीज के लिए कह रही हूँ, जीवन साथी से धैर्यपूर्वक संवाद करना होगा आपको इस महीने। होप का कार्ड यही बताता है कि जैसे कि मैंने कहा कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को व्यक्त करने की कोशिश करेंगे, अपने आप से आप चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, यही सबसे अच्छी बात है। यू डिजर्व लव। जहाँ पे आपने अपनी तरफ से थोड़े से एफर्ट लगाए ना, आपका पार्टनर भी आपको स्पेशल फील कराने में लगा रहेगा या लगे रहेगी कि आप प्यार डिजर्व करते हो। वहीं पे अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ नाइंसाफी की थी या की है इस टाइम ड्यूरेशन पे, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कोई सच ऐसा सामने आएगा कि आपका पार्टनर आपसे कहेगा या कहेगी कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। ओके, तुम मेरे से बेटर डिजर्व करते हो, तुम लव डिजर्व करते हो, और शायद मैं वो परफेक्ट इंसान नहीं हूँ। ओके, हेल्थ के बारे में यहाँ पे बात करें, सिर दर्द, नींद की समस्या, स्लीप डिसऑर्डर्स, थकान, इन सब की शिकायत रह सकती है आपको। मानसिक स्वास्थ्य विशेष रूप से प्रभावित होने की संभावनाएं हैं, तो ध्यान रखिएगा अपना मेष राशि। आत्मचिंतन जरूरी है हर तरफ, आपके हर तरफ, चाहे हेल्थ, करियर, जॉब, फाइनेंस, लव रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप, हर जगह। एजुकेशन में, खान पान में सादगी रखें, ठीक है। खान पान में जितना हो सके घर का खाना खाए, एंड कम मसाले वाले
खाने खाए और जंक फूड अवॉइड करें। ओके, तो अब हम आपके रेमेडीज की बात कर लेते हैं। रेमेडीज आपके लिए रहेंगे डेली 10 मिनट्स के लिए, स्पेशली मॉर्निंग टाइम में थोड़ा सा सॉलिट्यूड में रहना है आपको, मौन में रहना है आपको, या कह लीजिए मौन में रह के ही आत्मचिंतन करना है आपको। योग, ध्यान, ये सब आपको बहुत मदद करने वाला है इस महीने। मैं की भावना पर ध्यान दे, मैं की भावना पर ध्यान दे। क्या आप हर बार नेतृत्व कर रहे हैं या किसी को मौका दे रहे हैं? ठीक है, कि आप किसी के ऊपर, आपका ऑथोरिटेटिव नेचर बार बार किसी चीज पे भारी पड़ रहा है, लीडरशिप क्वालिटी कहीं हद से ज्यादा आपके व्यवहार को प्राइड या ईगोइस्टिक तो नहीं बना रहा सामने वाले के सामने, या फिर आप किसी को मौका दे रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे आपको लगे मेष राशि कि मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, मतलब कि सामने वाले को आप कह रहे हैं या अपने व्यवहार से दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ। ठीक है ना, तुम्हारी बात रखने का, तुम्हारी बात कहने का या डिस्कस करने का, कुछ भी हो सकता है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ कहीं भी। ठीक है, लेकिन क्या वो टोन है कि आपका वो लीडरशिप दिख रहा है या फिर किसी को मौका देना दिख रहा है? इस पे विचार कीजिएगा। ठीक है ना, इस बात पे गौर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप अपने तरफ से बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन सामने वाले के सामने गलत मैसेज जा रहा है। ओके, जल्दबाजी से दूरी बनानी है आपको इस महीने, जल्दबाजी से दूरी बनानी है आपको। हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओके, हर ट्यूसडे एंड सैटरडे सबसे रामबाण उपाय होता है वो। जो भी पेंडिंग वर्क है उसे दोबारा देखें। अगर कोई भी काम आपने अधूरा छोड़ा हुआ था तो उसे दोबारा देखें, या वो समय आपको उचित ना लगा हो, पहले भी मैंने ये बात बोली है रीडिंग के शुरुआत में, तो अब उसे फिर से इवैल्यूएट करने का, रिन्यू करने का टाइम आ गया है, उसे खत्म करें। स्व की खोज में आत्म संवाद करें। स्व मीन्स सेल्फ, सेल्फ की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, आत्म संवाद करें, खुद से बात करें, लिखे, सोचे और बोले। समझ रहे हैं आप बात को? लिखे, सोचे और बोले। स्व पे विचार करना है आपको। याद रखिएगा, लर्नर का कार्ड आपके लिए यहाँ पे यही आ रहा है। कोई चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती है, उसे और अच्छी तरह सीखने की, समझने की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है आई एम डन, मतलब कि आप कर चुके हैं कंप्लीट, जितना है इनफ है, अब इसे स्टेज पे उतारने का टाइम आ गया है। तो एरीज, लास्ट में मैं यही कहूँगी कि प्रैक्टिकलिटी तो आप में दिख रही है, लीडरशिप तो आप में दिख रही है, लेकिन बहुत ही संयम, धैर्य और ठहराव के साथ, आत्मनियंत्रण एंड आत्मचिंतन के साथ। अब कुछ लोग यहाँ पे यही बोलेंगे कि मैम आत्मनियंत्रण एंड आत्मचिंतन वर्ड आपने बहुत बार बोल दिया। अगर मैं कोई बात यहाँ पे, कोई शब्द यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ ना, वो चीज़ दिमाग में फिट हो जाए इसलिए ही कर रही हूँ, क्योंकि वो ज़रूरी है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जनरल रीडिंग के थ्रू से जितना ज़्यादा हो सके लोगों का भला हो, कि वहाँ पे कहाँ पे ब्लॉकेज आ रही है, जिस वजह से मतलब प्रॉब्लम को हमें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है ना, जिस तरीके से हम अपनी किताब को पढ़ते वक्त अब इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, इसलिए कि वो अलग से ही हमें दिख जाए। ओके, तो मुझे यहाँ पे आप बेटर से बेस्ट वर्जन बनते हुए दिख रहे हैं। प्रैक्टिकलिटी एंड ऑथोरिटी के साथ आप अपने अंदर, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन दोनों एनर्जी को बैलेंस करते हुए, द चैरियट का कार्ड यही बताता है, बैलेंस करते हुए दिखा रहा है। ठीक है, फॉरगिविंग एंड लर्निंग की आप राह में रहेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे भी और माफ़ी भी देंगे, कि अपने किए का भी आपको समझ में आएगा कि हाँ शायद मैं कुछ ज़्यादा कर गया था या ज़्यादा कर गई थी। ठीक है, और अगर माफ़ नहीं कर पा रहे थे ना किसी को, तो माफ़ करेंगे अंदर से कुछ कनेक्शंस, क्योंकि यहाँ पे एरीज, पता है मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि दोनों के बीच में बातचीत तो हो रही है लेकिन फॉर्मेलिटी वाली बातचीत हो रही है। तो वहाँ पर भी इस महीने आपको एहसास होगा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि सामने वाला शायद इस बात के ऊपर प्रतिवाद करे, उन्हें समझ में आ जाए आपका खिजे खिजे रहना, थोड़ा सा दूरी दूरी सा बनाए रखना। काफ़ी सारी बातों को मैं आपको अपने पार्टनर की तरफ भी बताते हुए देख पा रही हूँ। देखते हैं अब एडवाइस आपके लिए क्या है। डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 7, 15, 6 एंड 2 एंड 8 नंबर। स्ट्रेंथ आएगी कनेक्शंस में, क्योंकि यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक में स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ बहुत आएगी, आप खुद करेंगे। लुक फॉर अ साइन, सबसे पहला मैसेज तो ये है आपके लिए। और किसी बात के लिए नो का जवाब आया है एरीज। एक और कार्ड देखेंगे हम। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक गिवन है कमेंट बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर के साथ।
पर्सनल कंसल्टेशन या जेम स्टोन या क्रिस्टल चाहते हैं, हीलिंग क्रिस्टल्स, तो नंबर गिवन है व्हाट्सएप नंबर, कमेंट बॉक्स में भी और वीडियो में भी, उसके द्वारा मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, गट फीलिंग्स पे, गट पे बहुत ज़्यादा बिलीव करके आप चलेंगे और चलना भी चाहिए। डोंट रिलिंक्विश योर पावर।